Hi everyone, welcome back to US Medicos. In this lecture we will discuss about code prolapse. This is most important topic about paper point of view. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोड प्रोलैप्स किसे कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स है, इसके कौन से फैक्टर्स हैं, डायग्नोस किस तरह करना है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कोड प्रोलैप्स. Now let's start this video. The descent of umbilical cord through cervix alongside in the presence of rupture membrane. डिसेंट ऑफ अम्बलाइकल कोड का मतलब है अम्बलाइकल कोड का नीचे की तरफ आ जाना, ठीक है, थ्रू सर्विक्स के ज़रिए अलोंग साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रप्चर मेम्ब्रेन. जब मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं, अमनियोटिक फ्लूइड और कैरियन और एमनियन फीटल मेम्ब्रेन है, ठीक है. जब ये मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर फीटल प्रेजेंट होता है, उसके एक साइड के पे जो है वो अम्बलाइकल कोड का नीचे की तरफ आ जाना, ठीक है. इसकी टाइप्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे. ये इन्होंने लिखा हुआ है अलोंग साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रप्चर मेम्ब्रेन. रप्चर मेम्ब्रेन की मौजूदगी में, ठीक है, उसके साथ जो है अम्बलाइकल कोड का डिसेंड होना कोड प्रोलैप्स कहलाता है. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. इसकी कितनी टाइप्स है? इसके 2 टाइप्स है, बिफोर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के रप्चर होने से पहले कोड प्रोलैप्स का क्या मैकेनिज्म है. ओके, बिफोर रप्चर द लोब ऑफ द कोड लाइज बिसाइड प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है. मेम्ब्रेन जो है रप्चर नहीं हुई, ठीक है. ये देखें, ये मेम्ब्रेन है, ये रप्चर नहीं हुई, तो जो कोड है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, कोड बिसाइड ही रहेगी, या इस तरफ लेटरल लेफ्ट या राइट पे जो है वो बिसाइड होगी, ठीक है. प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी है फीटल का, जैसा कि रो वर्टेक्स, ठीक है, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है बेबी का उसके बिसाइड होगी. और आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लोब ऑफ कोड डिसेंड बिलो प्रेजेंटिंग, ठीक है, प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग पार्ट के जो है वो बिलो होगी. यहाँ से मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है यहाँ से, तो जो कोड है वो यहाँ से बाहर निकल आएगी, ठीक है. सर्विक्स में हमें शो होना शुरू हो जाएगी, वजाइना में, सर्विक्स में, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो चुकी है, ठीक है. इसके कौन से फैक्टर हैं? इसके सबसे पहला फैक्टर है माल प्रेजेंटेशन, अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, ठीक है. इसके अलावा आ जाता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक. कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक ऐसी पेल्विक होती है जो कि नॉर्मल चाइल्ड को जो है डिलीवर करने के लिए एबल नहीं होती, उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक बोलते हैं. प्रीमेच्योरिटी, ट्विंस. इसके अलावा हाइड्रामिनोस, ठीक है, हाइड्रामिनोस अमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा हो जाना. प्लेसेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें, प्लेसेंटा प्रीविया होने की वजह से भी कोड प्रोलैप्स हो सकता है. लॉन्ग कोड, ठीक है, बेसिकली ये लॉन्ग कोड जो है ना बहुत मेन इसमें फैक्टर है. अगर कोड 100 सेंटीमीटर से अबव होगी या 100 सेंटीमीटर होगी तो इतनी लंबी कोड जाहिर सी बात है वो बाहर ही आएगी, ठीक है. एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है जिसमें आ जाता है फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, ओसिपिटल पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है. ये सारी एबनॉर्मल पोजीशन है हेड की, ठीक है, बेबी के हेड की. इसको डायग्नोस किस तरह करना है? एक्चुअली इसको डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, हमने फील द पल्सेशन ऑफ कोड. कोड को हम जो है उसकी पल्सेशन चेक करेंगे. पल्सेशन कहते हैं धड़कन. कोड को हम फील करेंगे टच करके, ठीक है, उसकी पल्सेशन को चेक करेंगे. कोड पाल्पेटेड बाय द फिंगर्स एंड पल्सेशंस इफ फीटस इज अलाइव. अगर फीटस जो है जिंदा है तो कोड की पल्सेशन हमें हाथ लगाने से फील होगी, फिंगर के थ्रू हम उसको फील करेंगे, ठीक है. इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे. वजाइना जो है, वजाइनल ब्लू शाइनी कोड सीन थ्रू सर्विक्स, ठीक है. वजाइनल ब्लू शाइनी कोड जो है सर्विक्स के थ्रू नजर आएगी. ये इसको हम इस तरह डायग्नोस कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कोड प्रोलैप्स. इसमें जो है मैनेजमेंट, फर्स्ट इसकी लेफ्ट लेटरल पोजीशंस विद द हेड डाउन एंड पिल्लो प्लेस अंडर लेफ्ट हिप्स. जो पेशेंट की जो पोजीशन है वो आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन रखनी है, ठीक है. उसको साइड करोट पे आपने लिटाना है और हेड डाउन होना चाहिए, उसका सर नीचे की तरफ होना चाहिए और लेफ्ट हिप के नीचे जो है वो आपने पिलोज रखने हैं. इसके अलावा, ठीक है, और नी चेस्ट पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं. नी चेस्ट पोजीशन वो है, आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जिस तरह हम सजदा करते हैं, ठीक है. तो एक्चुअली इसका मकसद यही होता है कि जो कोड प्रोलैप्स है वो अंदर की तरफ वापस अपनी जगह पे चली जाए, ठीक है. नी चेस्ट पोजीशन यानी हमारे घुटने जो चेस्ट की तरफ लगे. सजदे में इस तरह नहीं होता, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पोजीशन इस तरह की रखनी है, यानी बैकवर्ड उल्टी साइड पे होनी चाहिए, ठीक है. इसके अलावा अवॉइड हैंडलिंग द कोड टू रिड्यूस द वैजोस्पाज्म. अच्छा जी, कोड को जो है ना वो हैंडल करने से आपने जो है अवॉइड करना है,
ठीक है, क्यों? ताकि हम वैजोस्पाज्म से बचेंगे। वैजोस्पाज्म कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल। जब हम कोड को खुद मतलब अंदर करने की कोशिश करेंगे, सख्त हाथ यूज़ करेंगे, तो वो जो है वैजोस्पाज्म होने का ख़तरा हो सकता है। यानी ब्लड वेसल जो कोड में होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फीटस और जो है उसकी ब्रीथिंग प्रोसेस उसको प्रॉब्लम हो सकता है। फीटल और प्लेसेंटा वगैरह में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हमने जो है हैंडलिंग द कोड को जो है वो अवॉइड करना है। खुद जो हाथ की मदद से जो हमने इसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।